अब हम ब्रीफली बात करेंगे हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के बारे में। इस थियरी में मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थियरी जो है एक सेपरेट टॉपिक के अंदर कवर किया गया है इस सीडीपी सिलेबस में। तो इसका मतलब है कि इस थियरी को हम इन डिटेल देखेंगे एक आने वाले वीडियो में। तो अब मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के बारे में। तो इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी में हावर्ड गार्डनर बोलते हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग में जो है अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल और स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और इनका कहना है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। यानी कि एक पर्सन अगर बहुत अच्छा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उसके पास है तो ये नेसेसरी नहीं है कि उसके इंटरपर्सनल स्किल्स भी उतने अच्छे हो, या फिर एक पर्सन के अगर स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि उसका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी अच्छा हो। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं है। यानी कि ये एक दूसरे को ये थोड़े तो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक पर्सन का अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है तो शायद उसके वजह से उसका लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी अच्छा है, क्योंकि उसके अच्छे लिंग्विस्टिक स्किल्स के वजह से वो लॉजिकल और मैथमेटिकल इश्यूज़ को ठीक से समझ पाता है और उनको सॉल्व कर पाता है। इस तरह से ये अलग अलग तरह के जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे को शायद अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। और हमने पहले भी देखा हुआ है इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हावर्ड गार्डनर इसको एक एडिशनल पॉइंट भी डालते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो अगर कोई इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस को यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो कोई रैंडम प्रॉब्लम है तो वो इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है वो एक कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उसको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर इस पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग के लिए। यानी कि जो कम्युनिटी में या फिर जो सेटिंग में ये व्यक्ति रह रहा है उसके लिए वो प्रॉब्लम जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, तभी ये इंटेलिजेंस का जो है एक्सप्रेशन हो सकता है। एनीवे, हम इस हावर्ड गार्डनर का जो थियरी है वो इन डेप्थ हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।